हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। तो आज है थर्सडे वाले दिन और मैं सुबह में 6:15 बज रहे हैं और मैं सुबह उठ गई हूँ 6:15 बजे। इस समय बच्चे का स्कूल बंद है तो देर सवेर थोड़ा हो जाता है उठने में। और सबसे पहले मैं अपने भगवान जी की दरवाज़ा खोल ली हूँ और लाइट वगैरह जला दी हूँ। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं गैस जलाऊँगी और अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो चाय हमारा ब्लैक टी चलेगा आज। कभी ब्लैक टी पी लेती हूँ, कभी दूध वाला पी लेती हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब मुझे गैस ज़्यादा लगता है तो मैं ब्लैक टी पी लेती हूँ। कल मुझे गैस ज़्यादा हो रही थी, इसी वजह से मैं ब्लैक टी बना ली हूँ। हस्बैंड को मैं दूध वाली चाय बना के दे दी हूँ। अब अपने लिए मैं लेके जा रही हूँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने अपना ब्लैक टी बना लिया है और ब्लैक टी पी लेती हूँ। तो सुबह का बज रहा है 6:30। अब मेरे हस्बैंड उठ गए हैं। देखिए मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। देखिए सुबह उठो तो अजीब सा चेहरा लगता है ना। चलिए ब्लैक टी पी लेते हैं, फिर उसके बाद सारा काम शुरू करते हैं। तो चाय मेरा हो चुका है और सारा काम अब शुरू हो गया। घर का रूटीन का हिस्सा है। तो लंच की तैयारी चल रही है। तो हस्बैंड के लंच की तैयारी में मैं सोया मेथी की भुजिया दे दूँगी। और रात का हमारा छोले भटूरे बनाए थे तो उसका छोला भी रखा हुआ था। तो रोटी सिर्फ सेकेंगे। तो रोटी, छोले और सोया मेथी की भुजिया वो अपना लंच में ले जाएंगे। तो हमारा सोया मेथी कट चुका है और आलू भी कटिंग कर लेते हैं। तो आलू को अच्छी तरह से छील लेते हैं। अब बच्चे भी उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। तो अब उसके लिए भी मैं जाऊंगी किचन में, तो चाय बना लूँगी। तो सोया मेथी को थोड़ा देर पानी में भिगो को छोड़ देते हैं। जितना गंदगी है वो सब निकल जाएगा, क्योंकि मिट्टी का रहता है तो गंदा निकल जाता है। तो बच्चे के लिए चाय बैठा दी हूँ। तो सबसे पहले दोनों बच्चों को चाय दे दूँगी। आज हो गए 25 तारीख। अब मौसम में काफ़ी चेंजिंग आ गया है। तो मॉर्निंग में उठो तो हल्का हल्का सा गुनगुना सा ठंडा भी लगता है। तो अब अगले महीने से कपड़े को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाफ नहीं पहन के अब फुल पहनना पड़ेगा। तो बच्चे चाय वगैरह ले लेंगे, उसके बाद मैं अपना काम शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा भिंडी भी निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि भिंडी देख रहे हैं ख़राब हो रहा है। और काफ़ी दिन का भिंडी है, नवरात्र के पहले का भिंडी है। तो काफ़ी मुरझा सा गया है। तो देखेंगे तो इसकी भी भुंजिया बना के रख देते हैं। तो थोड़ा देर इसको पानी में फुलो देते हैं। इस जार को अच्छा से क्लीन कर देंगे, अंदर तक पोंछ दो तो चमक आ जाती है। अब दिवाली का भी टाइम अब आने वाला है, तो हर चीज़ को सफाई वगैरह करना पड़ता है। तो मैं अभी 1 तारीख से शुरू करूँगी, क्योंकि हम करवा चौथ तो हम लोग यहाँ होता नहीं है। तो मेरी सफाई 1 या 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो 10 दिन में आराम से अच्छा से निकल जाएगा, क्योंकि कमरे की सफाई, एक एक चीज़ की सफाई वगैरह करना पड़ता है। तो काफ़ी वक्त लग जाता है। तो सबसे पहले मैं सोया मेथी की भुंजिया भून लेती हूँ। उसके बाद और उधर मैं दूध भी बैठा दी हूँ। तो उसके बाद मैं अपना और कोई दूसरा काम करूँगी। हमारे यहाँ सभी लोग को सोया मेथी की भुंजिया बहुत अच्छा लगता है। और सोया मेथी अभी आया है तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। नया नया में कोई भी चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद जब ज़्यादा आने लगता है तो या कम भाव हो जाते हैं तो फिर उसके बाद स्वाद नहीं लगता है। हम इसके बैंगन के साथ भी सोया मेथी डाल के बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी आता है। तो मुझे सोया थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा था सोया मेथी, तो मैंने उसको कैंची से और उसको काट दूँगी महीन। जब तक आलू हमारा फ्राई हो रहा है तो पहले मैं अच्छी तरह से आलू को फ्राई कर लेती हूँ। जब हमारा आलू लाल हो जाता है तो फिर उसमें मैं हल्दी, नमक कुछ भी वो डाल देती हूँ। मैं बस मिर्चा नहीं डालती हूँ, हल्दी या नमक डाल देती हूँ। और फिर सोया मेथी डाल के फिर उसके बाद ढक के मैं भूनती हूँ। तो काफ़ी अच्छा सा भुजिया लगता है खाने में। मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा ये पसंद है। तो
अब मैं तो जब तक थोड़ा भी नया नया है तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कभी इच्छा हो तो खा लिए, नहीं तो ऐसा नहीं। जब ज़्यादा आने लगता है तो फिर जैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा आने लगता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। और शुरुआत का चीज़, ठंडी का शुरुआत का चीज़ में जो मज़ा आता है बाद में फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हम आटा भी इधर मार के रख देते हैं। उसके बाद चले जाएंगे किचन से बाहर, थोड़ा देर मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। जब हस्बैंड जाएंगे तो फिर पोछा मैं मारूँगी। इसी तरह से हमारा डेली का रूटीन चलते रहता है। सोया मेथी के जितने सारे मिट्टी वगैरह रहते हैं तो पाया वो अच्छी तरह से निकल जाते हैं। उसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ तो अच्छी तरह से वो निकल जाते हैं। जब तक हमारा आलू भुन जाता है तब तक वो सोया मेथी की गंदगी सब निकल जाते हैं। तो छोटा बेटा फ्रेश होके आ गया है, अब उसको चाय दे देती हूँ तो वो अपना चाय पी लेगा, फिर वो अपना पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। तो थोड़ा मेरा अच्छी तरह से सोया मेथी बन गई है, बस थोड़ा सा फ्राई होगा तो ये हमारी सोया मेथी तैयार हो गई है और खाने में इस समय काफ़ी टेस्टी लगता है। आटा उटा मार के रख दी हूँ, सब्जी भी बन गया है। तो अभी बर्तन जितनी डलिए में थे उसको निकाल के अब उसको स्टैंड में सब डाल देंगे। रात भर मैं छोड़ देती हूँ, बर्तन के अच्छे तरह से पानी मर जाते हैं तो मैं रखती हूँ, या तो नाइट में मैं रख देती हूँ या मॉर्निंग में रख देती हूँ। और आटा भी हमारा ख़त्म हो गया था तो कंटेनर को भी धुलने के लिए निकाल दी हूँ कि अब दूसरा उसमें आटा डालेंगे। और इस कमरे में आ गई हूँ तो मैं इस कमरे की दरवाज़ा खोल दी जिससे अच्छी रोशनी भी आएगी और मेरा इधर साफ़ सफाई भी चलेगा। आज थर्सडे है तो मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ क्योंकि थर्सडे के पूजा करना होता है तो मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी मेरा काम हो जाए, क्योंकि कुछ खाती होती तो हूँ नहीं भी, बस खाली पेट में रहती हूँ तो भी गैस उसकी वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं गैस ना बनने लगे। इसी वजह से मैं फटाफट काम मॉर्निंग का निपटा रही हूँ। यहाँ मेरा भी छोटा बेटा पढ़ाई करता है तो अपना सारा स्टिकर वगैरह जो पढ़ता उड़ता है तो इस तरह से लेके चिपकाते रहता है। और मैं मशीन के पर कुछ काम कल की थी तो मेरा मशीन भी इसी तरह से फैला था, मैंने एडजस्ट नहीं किया था। हम लोग भी कभी कभी सामान को इसी तरह से छोड़ देते हैं जिससे घर काफ़ी फैल भी जाता है। बाद में लगता है कि अरे लगे हाथे कर देते तो अच्छा होता। नाइट का काम था तो मैंने छोड़ दिया था। अब मॉर्निंग में ऐसे भी मैं सुबह उठते के साथ ये सब काम मैं निपटा देती हूँ। जब तक पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाता है तब तक मैं नहाती उलाती नहीं हूँ। इसी वजह से मुझे नाश्ता वगैरह करने में 12 बज जाते हैं। तो ये मेरा छोटा ही बेटा का कमरा है जहाँ ये अपना स्टडी वगैरह करता है। अब मेरा बेटा भी अपना ऑफिस का काम इसी कमरे में करता है। तो इसकी भी टेबल को सफाई कर देना है और लैपटॉप भी इसी तरह से रख देता है तो स्टैंड में भी हम रख देते हैं लैपटॉप को। नवरात ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन ही हमने चादर वगैरह सब हटा दिया था। हम बस कवर नहीं लगाए थे तकिए में, तो आज उसको मैं कवर को लगा देती हूँ। रखा हुआ था, भूल गए थे और दूसरे काम में भी लग जाते हैं तो फिर ध्यान से उतर जाता है। एक काम करो तो दूसरा काम छूटता है। अभी मेरा 2-3 काम ऐसे भी पेंडिंग पड़ा है, वो सब हमको निपटाना है, कभी कुछ में।
दिन भर टाइम निकल जाता है। और 1 से 1.5 घंटा मैं लेटती हूँ तो मुझे, जब तक मैं दोपहर को 1 से 1.5 घंटा नहीं लेटूँ तो मुझे आराम भी नहीं मिलता है, तो मैं ज़रूर लेटती हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ मिलता है। और सारा कपड़ा को भी मैं उतार के लाई हूँ हैंगर से भी। तो सारे कपड़े को तय कर देती हूँ, क्योंकि 10वीं वाले दिन और 9वीं वाले दिन मैंने जो पहना था वो सबको धुले थे, तो फुल दिन मैंने इसको पहना रहा, तो सारे कपड़े को धुल दिए थे। तो उसको मैं तय करके अभी ऐसे ही रख देती हूँ। फिर उसको मैं बाद में प्रेस करूँगी, और जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उसको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। काम तो बहुत होते हैं, पर थोड़ा बहुत करते करते सारा समय निकल जाता है। तो उसमें हमारा डलिया में हमारा सारा प्रेस करा हुआ करने वाला कपड़ा रहता है, जो हमको प्रेस करना होता है। और ये डेयरी मंदिर के कपड़े सबके कवर वगैरह में डाल देते हैं। अब इधर हमारा झाड़ू पोछा भी शुरू हो गया है, तो पोछा तो मैं बाद में लगाऊंगी, पहले सारा झाड़ू लगा लेती हूँ कमरे में। उसके बाद में हस्बैंड जब चले जाएंगे तब पोछा मारूंगी, क्योंकि रहते हैं तो अप डाउन करके सारा गंदा हो जाता है। तो जब बच्चे लोग बैठ जाते हैं तब मैं लास्ट में सबसे पोछा मारती हूँ। बस झाड़ू मेरा मर जाता है, उसके चाहे पोछा मैं देर से मारूँ, पर झाड़ू ज़रूर मैं मॉर्निंग में जल्दी लगा लेती हूँ, उससे मैं फ्री हो जाती हूँ। उधर झाड़ू मेरा होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड के लिए रोटी सेकना था, तो पहले मैं इनको रोटी सेक के दे दूँगी, फिर उसके बाद हम अपना पोछा वगैरह लगाएंगे। जब तक हमारा ये चले जाएंगे और भी काम सारा निपट जाएगा मेरा, तो रोटी सेक के दे देती हूँ पहले। और जब हस्बैंड चले जाते हैं तब बड़ा सुकून मिलता है मुझे भी, क्योंकि ऐसे नहीं तो दिन भर कुछ ना कुछ लगा रहता है। अपन काम करने में, वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में भी हमको काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे अगर जेंट्स घर में रहे तो कुछ ना कुछ कामों में उलझ जाते हैं, और फिर कभी कुछ मांगते हैं तो कभी कोई आवाज़ दे दिया, तो फिर दिक्कत काफ़ी हो जाती है। अब जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मैं कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ। हस्बैंड का लंच पैक हो गया है, अब मैं इनको दे देती हूँ। तो लंच में हमारा रोटी, छोले की सब्ज़ी और सोया मेथी भुंजिया, मूली, और जो मिर्चा मैंने बनाया था नींबू वाले, वो मिर्चा डाल के दे देती हूँ। और सारा बर्तन को मैं खाली भी कर दूँगी, कि जब मेड आएगी तो सारा बर्तन वाले क्या किचन को भी क्लीन कर देंगे। अब बोतल वगैरह सब रखा है, सबको भरना है। सब दूध वगैरह सब निकाल देंगे, सब इकट्ठा बर्तन कर देंगे। और सब कोई अपने अपने काम में लग गया है। छोटा भी बेटा पढ़ने बैठ गया है, बड़ा बेटा अपना ऑफिस के काम से बैठ गया है, काम करने लगा है। तो अब मैं अपने कमरे की पोछा वगैरह सब लग गई है हमारी। और एक कंटेनर मैंने जो निकाला था तो इसको भी अच्छी तरह से धुल देंगे। पहले तो धुलने के विचार नहीं था, फिर सोचे कि लाओ लगे हाथे धुल धाल के ख़त्म करते हैं, तब मैं इसमें दूसरा आटा मैं डालूँगी। और चावल भी ख़त्म हो गया था, तो चावल को भी डिब्बे को धुल देते हैं, क्योंकि अब टाइम है ही नहीं। 11 तारीख को दिवाली है, थोड़े थोड़े काम करते करते कितना सारा काम निकल आएगा ये पता नहीं। और ऊपर नीचे भी हमको बहुत करना पड़ता है,
क्योंकि अब ठंडी का मौसम आ गया है, तो कभी ऊपर नीचे जाओ, ऊपर नीचे इस तरह से हो जाती है। और गर्मी में कहीं भी कपड़ा फैला दो, कहीं भी कुछ रख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ठंडी में तो छत पे जाना है, आना है, होता रहता है। और जब दिवाली के बाद दिवाली में जब सफाई वफाई होती है तो खूबसूरत भी लगता है घर, तो सुकून भी मिलता है, किसी बहाने सफाई हो गई। अब देखिए तुलसी जी हमारी हरा भरा है, तो तुलसी विवाह में हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा, तुलसी जी हरे भरे मिलेंगे। तो मेरा छोटा बेटा सब सामान लेके ऊपर आ रहा है। मैंने उसे मंगवाया था कि सारा सामान ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं लेके चलती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। तो वो हमारा कपड़ा और सारा कंटेनर वाला लेके आ गया था, तो मैं अब उसको कपड़े को फैला देती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग को सहयोग करेंगे तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। अब पूरा मेरे वीडियो को वॉच किया